नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। और जैसा कि आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था और सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने आज यहां पर नामांकन किया। हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे कि आज यहां पर सभी पार्टी के प्रत्याशी आए और उन्होंने अपने अपने नामांकन यहां पर दर्ज कराए। और हम आपको साथ में यह भी दिखा रहे हैं कि यहां पर प्रत्याशियों ने दल बल के साथ में पर्चा भरा। नामांकन करने आए तो बताएं, क्या कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? भैया मैं वार्ड 65 से पर्चा भर के आया हूँ, नामांकन करके आया हूँ। और मेरा घर एक ऐसी जगह है जहाँ माँ यमुना, आँख खोलते ही मुझे यमुना के दर्शन होते हैं। और देख करके एक रोना सा आता है कि इतने नेता हो गए। उस समय आप देखोगे कांग्रेस की सरकार थी, जो सांसद, विधायक, मेयर सब कांग्रेस के थे, लेकिन माँ यमुना स्वच्छ कोई नहीं करा पाया। अब बीजेपी के विधायक, सांसद सब लोग बीजेपी के, लेकिन माँ यमुना को कोई स्वच्छ नहीं करा पाता। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री होते हुए घाटों को बनवाया। आज जो घाट बने हुए आप देख रहे हो, ये उन्हीं की देर है। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा, उनकी आशीर्वाद से मुझे समाजवादी पार्टी से पर्चा मैंने भरा है। और मैंने नहीं भरा है, ये वार्ड 65 की जनता ने भरा है, क्योंकि सब मेरे बड़े हैं, माता, चाचा, ताऊ, ताई, बहन, भाई सब लोग हैं। और वो त्रस्त हैं, इतने 10 साल से इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं वो, उन्होंने मुझसे पर्चा भरवाया है। और आगे आप वार्डों में जाओगे, खूब वार्डों की स्थिति आपको पता पड़ेगी। बाकी मेरे मुख्य मुद्दे हैं सफाई, गंद बंदर का मुद्दा है, यमुना स्वच्छता का, यमुना जी का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, पानी का। जो एक जब से मैं 3 साल से देख रहा हूँ, पिछले से हर महीने में 4 बार लाइट खराब हो जाती है। हर लाइट खराब होती है, मेन जमदुतिया के दिन लाइट चली गई, बताओ। और आप पानी का किसी से पूछोगे जाकर के, महीने में 4 बार मोटर खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति है। तो इन सबों के छुटकारे के लिए वार्ड 65 को, इस हर समस्या से मुक्त करने के लिए वार्ड 65 को हिंदुस्तान का नंबर 1 वार्ड बनाने के लिए मैं ये पर्चा भर के आया हूँ। आप जो अपील रहेगी जनता से, क्या कुछ अपील करेंगे? जनता से बस यही कहता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ। जैसे आप मुझे हमेशा साथ देते हो, जनता, मीडिया, आप मुझे मेरे गानों में, मेरे और चीज़ों में प्यार देते हो, सामाजिक कामों में मुझे साथ देते हो। चाहे वो बच्चा दलित समाज का बच्चा था, जब उसके साथ अत्याचार हुआ तो मैंने कैंडल मार्च करा, सारा दलित समाज मेरे साथ में आ गया था। चाहे जो चतुर्वेदी समाज के लोग होते हैं, मैं कुछ भी प्रोग्राम होता है, मेरे हर तरह के साथ रहते हैं। तो इन चुनाव में भी मेरा साथ दें, जिससे कि मैं अपने वार्ड 65 को सबसे देश का नंबर 1 वार्ड बना सकूं और समस्या मुक्त कर सकूं। और एक ऐसा बालक हूँ आपका, मेरा साथ दें। आवेदन किया 58 से पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे पुनः एक बार पार्षद के लिए मेरा फाइनल किया। तो मैं कोशिश करूंगी अपने की पार्टी की आशाओं पर मैं खरी उतरूं और पुनः इस वार्ड को भाजपा से जिताऊं। आपकी बात से किस प्रकार से विकास कार्य रहेंगे बताएं? विकास कार्य, मेरे वार्ड जो पुराना मेरा वार्ड था, जिससे मैं पहले पार्षद रह चुकी हूँ, वो वार्ड में मैंने बहुत विकास किया। बहुत अच्छे से सभी लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कें बहुत अच्छी बनाई मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दूसरे वार्ड में भी ऐसे ही विकास लगातार करूँ और पार्टी का नाम ऊंचाइयों पर पहुँचे। पहले तो वार्ड नंबर 64 थी, आप कौन से वार्ड से हैं? मेरा वार्ड नंबर 58 है। मेरा नाम तिलकवीर। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हो? वार्ड नंबर मेरा 54 और मेरी जो पत्नी है वार्ड नंबर 47। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आप नई चौबल से पहली बार हो रहे हो, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? सबसे पहले तो मैं सब पत्रकार बंधुओं को, सभी को आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सच्चाई जो होगी उसको जनता के बीच में पहुंचाते हो और जो सही बात होगी उसी को पहुंचाओगे। रही प्राथमिकता की बात, मुझे केवल विकास करना लो और हर व्यक्ति का सम्मान। ऐसा नहीं जो आप मेरा वार्ड है, आज आप पे भी कहीं ना कहीं मेरे साथ सभी लोग हो। जिस तरह मैंने लोगों को चाहा है, एक परिवार की तरह माना है, तो वो लोग जो बगल का वार्ड होगा, यहाँ वार्ड का चुनाव नहीं, ये तो सब एक परिवार की तरह चुनाव होगा। और आप एक चीज़ देखने को मिलेगी, चुनाव यहाँ मेयर के भी होंगे, पार्षदों के भी लिए होंगे, लेकिन जो उत्साह हमारे दोनों वार्डों में, हर व्यक्ति अपने आप जो चुनाव लड़ेगा, उस हर व्यक्ति ये मानेगा तिलकवीर चुनाव लड़ रहा है, वहाँ मेरी ही जो धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं वो। और आप भी देखना कि आप खुद खुश होकर साथ दोगे। और ये चुनाव तो मेरी जनता जवाब देगी। मेरा सिर्फ काम करना और विकास ही मेरा मुद्दा है। किन मुख्य मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? मुद्दे अभी जो हमारे पास जनता की समस्याएं हैं उनको करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो पहले हमारी पार्षद रह चुकी हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कराया है, लेकिन उसमें भी जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं अभी आपको दिखाई दे रही हैं? छोटी समस्याएं जैसे खरंजे हैं उनको सही कराना, थोड़ा बहुत जैसे कि नल की परेशानी बहुत रहती है जनता को, बंदरों से जनता बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, वो सब कुछ मुद्दे हैं छोटे मोटे, उनको कंप्लीट कराएंगे। बाकी सब पूरे हो चुके हैं? जी बिल्कुल।
अब आपने एक बार फिर पर्चा बनाया, तो किस प्रकार से मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके क्षेत्र के, और किस प्रकार से विकास कराएंगे अपने क्षेत्र का? क्षेत्र के जो विकास अधूरा रह गया था कार्य, उसे पूरा कराने के उद्देश्य से चुनाव में मैदान में आए हैं। और मुख्य समस्या हमारे वार्ड की बंदर है, बंदरों के लिए कार्य करेंगे, पूरा कराएंगे कि जो सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कुछ क्षेत्र भी हमारे बगैर पाइपलाइन के हैं, उन्हें भी पूरा कराएंगे। सीवर की समस्या है जी। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो आज जनता त्रस्त है बंदरों के उपद्रव से, जो और जगह जगह जो कूड़े डलते हैं, वो बंद हों, उसकी साफ़ सफाई, उससे जो बीमारियां फैलती हैं उससे निजात मिलेगी जनता को। कोविड पर नियंत्रण, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जी, सबसे अहम मुद्दा जो बंदर का है, निगम का जो बंदर का है, जिससे कि हमारी पब्लिक बहुत त्रस्त है। जगह जगह वहाँ पे एक्सीडेंट कर जाते हैं, वो किसी को छत पे से धक्का दे जाते हैं, उनसे निजात दिलाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। किससे टक्कर मारते हैं आप अपनी? जी, मेरी टक्कर किसी से नहीं है मेरे वार्ड में। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद? ये ठाकुर जी की इच्छा है कि हो सके तो शायद भारी बहुमत से, बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से। किस वार्ड से आप नामांकन? मैं वार्ड नंबर 23 अहीर सदर। निर्दलीय या किसी दल से? मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूँ। क्यों आपको देगी जनता वोट, क्या है वजह आपके पास? मैं तो जो है इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी से कई साल पहले जो है छावनी परिषद में मैंने जो है सभासदी का कार्यकाल किया है, और मोदी जी और योगी जी के निर्देश अनुसार पूरा विकास कराया है। और सब लोगों ने क्षेत्र की मेरी जुड़ी हुई एरिया था ये, तो सब लोगों ने मेरा विकास देखा है, तो उससे मैं जाऊंगा। और जो मेरा वार्ड जो है वार्ड नंबर 23 अहीर जो है वो पिछड़ा हुआ है, दलितों का वार्ड है, तो मैं वहाँ उनकी सेवा करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है कि घर घर जो है विकास पहुँचाऊँगा। और हमारी क्या कमियां आपके वार्ड में हैं जिसे आप दूर करने के लिए दोबारा आए हैं मैदान में? कमियां तो जो है चलती रहती हैं, ये विकास की तो जो है वैसे तो विकास जो है हमारे हुआ ही है, फिर भी जो विकास जो है होना है उसको पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कसमकस कहा जा सकता है। हमारी पार्टी में बहुत छानबीन कर सभी स्तर पर स्क्रीनिंग करने के बाद प्रत्याशी का चयन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पार्टी की प्रक्रिया है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। उसके अंतर्गत समय लगता है, और वो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया के अंतर्गत समय लगना ही होता है। तो उसके अंतर्गत कुछ आप कह सकते हैं कि विलम्ब हुआ, लेकिन सब कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रहती है कि जो लड़ने के इच्छुक होते हैं वो अपनी तैयारी पूर्ण रखें। ऐसी अपेक्षा हमारे संगठन में, जो हमारी मीटिंग है लखनऊ में होती है, हमको शाम को 5 बजे सूचना आती है कि आप सुबह 10 बजे से मीटिंग में रहना है आपको। हम लोग पहुँचते हैं, तो ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, या कहें कि इतना अलर्ट हमारे कार्यकर्ता रहते हैं कि हर समय सैनिक के रूप में तैयार रहते हैं मोर्चा पर जाने के लिए, सीमा पर जाने के लिए, गोलियाँ खाने के लिए, गोलियाँ चलाने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। विनोद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको महानगर का काफ़ी अनुभव है और आप अध्यक्ष भी रहे। आप कमी किस बारे में पूछना चाहते हैं? विकास को लेकर या किसी अन्य विषय को लेकर? विकास को लेकर जनता की जो भी आकांक्षाएं, यहाँ के जो प्रमुख 3 विषय हैं, बंदरों की समस्या, यमुना महारानी को साफ करने की, निर्मल करने की एक बात है सबसे प्रमुख, और तीसरी ट्रैफिक की समस्या। मैं तीनों समस्याओं पर अपने अधिकारियों के साथ मिलकर, जनता के सहयोग से, आप सभी मीडिया कर्मियों के सहयोग से उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा, और मेरा संकल्प है कि उन समस्याओं को मैं समाधान कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, थैंक यू। अब की बार जो आप नामांकन करने आए, किस वार्ड से करने आए? वार्ड 43 गणेशरा जी, भाजपा। और आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं जिनके अधूरे कार्य रह गए हैं उनको? हमारा जो वार्ड है गणेशरा 43, उसमें बेसिक प्रॉब्लम जो है लोगों की समस्या है नाली की, रोड की और लाइट की, जी, गंदगी की। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हीं को दूर करने की है। उनका वो काम शुरू होगा इन बिंदुओं पे, फिर आगे देखेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील है कि भाजपा का साथ दें, भाजपा को वोट दें, और अपने वार्ड में, जैसे इस बार मुझे टिकट मिली है भाजपा की, तो मैं प्रयास करूंगा कि जनता का काम जनता के तरीके से किया जाए। अब की बार अपने क्षेत्र में चुनौती किसको मानते हैं आप? चुनौती मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ जहाँ जाता हूँ, और मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। चुनौती किसी को नहीं मानता हूँ, और जनता आशीर्वाद देगी, हनुमान जी पार लगेगी। वार्ड नंबर 50 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है,
और छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत करना और छात्र राजनीति में 15 साल संघर्ष कर फिर भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया, भारी मतों से अपने वार्ड से जीत कर आकर और जनता को उस मत का दुगना विकास के रूप में वापस करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, सड़क, पानी, बिजली तो जो मूलभूत विषय नगर निगम के रहते हैं, साथ के साथ इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्योंकि यंग हैं तो इनोवेटिव आइडियाज़ पर हम बात कर दें तो उनको अपने वार्ड में किस तरीके से ला सकते हैं, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से वार्ड का सर्वांगीण विकास कैसे हो, और वार्ड समिति बनाकर वार्ड के हर व्यक्ति को अपने वार्ड से प्रेम हो और वार्ड से जोड़ा जाए, उसके माध्यम से वार्ड को चमकाने का काम ये शशांक शर्मा करेगा। और मेरी जनता जनार्दन, जो वार्ड 50 की जनता जनार्दन है, उनकी प्रांगण में ही संघर्ष करते हुए हम लोग आज पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरे संघर्ष को जानती है और मुझ पर अपना पूरा विश्वास जताएंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं सारी मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं, और दूसरे, मथुरा में समाजवादी पार्टी ने तुलसीराम शर्मा पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपनी पार्टी के नेताओं का, ज़िले के संगठन का बहुत बहुत आभारी हूं, और समाजवादी पार्टी मेयर का चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। जनता जनार्दन की मांग है कि अगर कोई विकास का काम कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। वैसे हर कोई दम भर रहा है, बीजेपी कह रही है मैं जीतूंगी, कांग्रेस कह रही है मैं जीतूंगी, तो कैसे अब झूठे वादे करने वालों को समझ चुकी है जनता। ये कहते थे सबका साथ, सबका विश्वास, तो अब ये सब विश्वास टूट चुका है। अब इन्हें जनता घुसने भी नहीं देगी। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। विकास का हमारा मुद्दा है, यमुना सफाई का मुद्दा है, बंदरों की समस्या से निजात दिलाने का अपना काम रहेगा। दूसरा, स्वच्छ मथुरा, साफ मथुरा बने। यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मथुरा ये दिखाई दे कि मथुरा पौराणिक स्थान है। अपनी टक्कर को लेकर, कॉरिडोर को लेकर भी एक मुद्दा रहेगा आपका? हमारा ये मुद्दा नहीं रहेगा। हमारा मुद्दा रहेगा कि मथुरा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, स्वच्छ साफ दिखाई दे मथुरा, और यहाँ जो ब्रज को देखने के लिए तीर्थयात्री आएँ वो यहाँ से एक सुकून लेकर के जाएँ। अपनी टक्कर किनसे मानते हैं? हमारी टक्कर किसी से है ही नहीं। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो ख़त्म हो गया है। जनता जान चुकी है इनको कि ये भेड़ की खाल में शेर बने घूम रहे हैं। बस डेवलपमेंट का मुद्दा है, स्वच्छ जल का मुद्दा है कि जो है जनता को मथुरा वृंदावन के अंदर जो है स्वच्छ जल मिले, सड़कें अच्छी मिलें, लाइट, स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। और इस समय देख रहे होंगे कि आपने जो है पिछले कार्यकाल में जो है तमाम लोगों पर जो कर जो लगा वो बहुत अधिक लगा, जिससे कि गरीब जनता बहुत अधिक परेशान है। और हम जो है पूर्ण रूप से जो है हम बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे, और इसका भी जो है कर अगर जिस पे अत्यधिक लगाए और बेवजह लगाए उसको कम कराया जाएगा। अच्छा जल मिलेगा, साफ़ सफाई अच्छी मिलेगी, सड़क की व्यवस्था अच्छी होगी, और यमुना मैया की सफाई बढ़िया तरीके से होगी, और जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनको भी पूरी रैन बसेरा वगैरह सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सत्ता में आप आते हैं तो कर के लिए ऐसा क्या प्रावधान रहेगा जिससे व्यापारियों पर आम जनमानस पर बोझ ना पड़े? ठीक है भाई, व्यापार का तो पूरा ये है कि व्यापार को तो बढ़ाना है, और जो व्यापारियों को जो भी राहत दी जा सकती होगी वो पूर्ण रूप से राहत दी जाएगी। प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि एक बंदरों की समस्या भी यहाँ पर एक देखी जाए तो गंभीर समस्या है। अब बंदर का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ हो सकता होगा इसका निराकरण कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।